कुछ होटल्स पुराने होते हैं, कुछ होटल्स सुनसान पड़े होते हैं और कुछ होटल्स ऐसे होते हैं जो कोई कभी भूल ही नहीं सकता। आज की कहानी है अमन और उसके 3 दोस्तों की। एक शॉर्ट ट्रिप, एक हेरिटेज होटल और एक ऐसी रात जिसके बाद उन तीनों में से कोई भी ग्रैंड मॉरिस का नाम लेना पसंद तक नहीं करता। अमन, राघव, कबीर और नितिन कसौली पहुंच चुके थे। धुंध इतनी गहरी थी कि उन तीनों में से किसी को भी होटल के बोर्ड का नाम नहीं दिखा। ग्रैंड मॉरिस एक होटल कम बट एक पुराना ब्रिटिश बंगलो ज्यादा लग रहा था। रिसेप्शन पे मैनेजर ने उन्हें एक बड़ा होटल का स्वीट दिया, रूम नंबर 203। चाबी देते हुए होटल के मैनेजर ने उन सबको सावधान किया और बोला, भूले से भी खिड़की और दरवाजे खुलने नहीं चाहिए। चारों दोस्तों ने इस चीज का मजाक उड़ाया पर मैनेजर के फेस पर बिल्कुल भी हंसी नहीं थी। चारों दोस्त स्वीट में चेक इन करते हैं। रूम काफी बड़ा होता है, एक बेडरूम, एक सिटिंग एरिया और एक वैली की तरफ खुलती हुई बालकनी। क्योंकि चारों दोस्त मस्ती मजाक वाले थे, रात को उन्होंने काफी सारी भूतों की बातें करी, रील्स बनाई और लगभग 12 बजे के करीब चारों को नींद आने लगी तो वो बेड पे जाके लेट गए। 12:30 बजे के करीब अमन की आंख खुलती है। हीटर बंद था पर उसे एक आवाज आई, जैसे कोई भारी सोफा लकड़ी के फ्लोर पर घसीट रहा हो। अमन ने सोचा शायद कबीर मजाक कर रहा होगा, पर तीनों दोस्त बहुत ही गहरी नींद में सो रहे थे। फिर दोबारा वही घसीटने की आवाज इस बार पर सिटिंग रूम से आई। अमन ने डर के फ्लैशलाइट ऑन करी, लेकिन सोफा अपनी जगह से हल्का सा खिसक चुका था। अमन ने धीरे से राघव को जगाया। भाई, किसी ने तो सोफा मूव किया है। राघव ने साफ मना कर दिया। अरे यार, क्यों मजाक कर रहा है? एट दिस पॉइंट रूम में सन्नाटा छा गया। 4 दोस्त होते हुए भी रूम एकदम खाली लग रहा था। अमन का गला सूख रहा था, उसको डर लग रहा था पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं क्या। कुछ 10-15 मिनट बाद सब दोबारा सोने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद अमन को नींद आ जाती है और उसे एक बहुत ही डरावना सपना आता है। वही रूम, वही लिविंग रूम और सीलिंग से एक ब्रिटिश लेडी की आत्मा लटक रही। उसने सफेद कलर की फ्लावर प्रिंट वाली नाइट गाउन पहनी हुई थी। उसकी आंखें पूरी खुली हुई थी और वो अपनी बड़ी काली आंखों से अमन की तरफ देख रही थी। अमन झटके से उठ गया। उसके दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो गई और तभी लिविंग रूम से फर्नीचर घिसटने की आवाज आई। तुरंत उसी वक्त कबीर भी उठ गया और उसने उठते ही बोला, भाई, तूने भी कुछ देखा क्या? अमन चुप रहा। दोनों ने फिर सोने की कोशिश करी और कुछ देर बाद अमन को फिर से वही सपना आया। वही ब्रिटिश लेडी, वही फ्रिल प्रिंटेड फ्लावर गाउन में उसके ऊपर लटक रही, उसकी आंखों में डायरेक्टली देख रही थी, लेकिन इस बार वो और पास थी। अमन चीख कर उठ गया। रूम में अंधेरा था और उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था और बार बार आवाजें भी आ रही थी, कर्र कर्र, जैसे कोई लिविंग रूम में फर्नीचर को बार बार जोर जोर का हिला रहा हो। अब तकरीबन 3:30 बज चुके थे। अमन ने डर से कपकपाते हाथों से अपना फोन निकाला और उसमें हनुमान जी की फोटो खोल ली। उसने बाकी दोस्तों को जगाया नहीं। उसे लगा अगर उसने बाकी दोस्तों को भी जगा के ये बात बता दी तो शायद वो चीज रियल में उनके ऊपर आ सकती है, यानी कि वो रूम में अगर अभी है तो शायद वो और भी ज्यादा रियल हो सकती है। और उसने डर में अपनी आंखें बहुत तेज की बंद कर ली और देखते ही देखते सुबह के 7 बज गए। अमन ने हिम्मत करके अपने बाकी दोस्तों से पूछा, कल रात में एक बहुत डरावना सपना देखा। एक ब्रिटिश लेडी सीलिंग से लटकी हुई फ्लावर वाली व्हाइट गाउन में मेरी तरफ देखती रही, मुझे घूरती रही, मानो कि मुझसे बात करना चाह रही हो। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई कि नितिन बीच में बोल पड़ा, व्हाइट फ्लेयर फ्लावर गाउन। रूम में सन्नाटा हो गया। एक और दोस्त बोला, मैंने भी वहीं देखा था। कबीर का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने सिर्फ एक लाइन कही, मैंने सोचा शायद मैं ही पागल हो गया हूँ। चारों दोस्तों ने एक ही रात में, एक ही रूम में, एक ही औरत को देखा। उन्होंने बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से अपने बैग्स पैक करे, वो रिसेप्शन की तरफ भागे। पर इस टाइम एक नया मैनेजर रिसेप्शन पे था। उसने उनके पूछने से पहले बोला, रूम 203। अमन ने हाँ में सर हिलाया। उसने पूरी रात की कहानी बता दी। मैनेजर कुछ टाइम तो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने मना किया था इस होटल के ओनर को, रूम 203 को लॉक कर दीजिए, ये किसी को मत दीजिए। बस इतना कहने की देर थी। चारों दोस्त बिना टाइम वेस्ट करे
अपना सामान उठा के उस होटल से भाग गए। लेकिन निकलते वक्त अमन ने फिर से एक बार बालकनी की तरफ पीछे मुड़ के देखा तो उसे वही सफ़ेद साया उन चारों को ताकता हुआ नजर आया और उसके बाद किसी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सच क्या था? एक सा सपना, डर, ओल्ड वुडन फ्लोर्स, या फिर आज भी ग्रैंड मॉरिस के रूम 203 में आज भी एक ऐसा मेहमान मौजूद है जिसका चेकआउट कभी हुआ ही नहीं? और अगर कभी आप भी कसौली जाएं और रात के 12:30 बजे आपको भी सोफे घसीटने की आवाज़ें सुनाई दे तो बस एक बार गिनती कर लेना कि रूम में लोग कितने हैं। इसी के साथ मैं आज की ये कहानी यहीं ख़त्म करती हूँ। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको क्या लगता है, ट्रिप एडवाइज़र के इस रिव्यू पे बेस्ड ये कहानी सच्ची है या बस काल्पनिक? कई लोगों का आज भी मानना है कि ग्रैंड मॉरिस के 203 रूम नंबर में किसी ब्रिटिश लेडी ने सुसाइड करी और उसकी आत्मा आज भी वहाँ से चेकआउट नहीं कर पाई। And on that note, I'm checking out. I hope you guys stay safe and I hope कि कोई भी नेगेटिविटी आपकी तरफ कभी ना आए। मिलते हैं अगली वीडियो। Thanks for watching.